नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और विधानसभा चुनाव के लिए दमदार दावों की पड़ताल के क्रम में हमारी टीम पहुंची है बरेली के भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में। भोजीपुरा में मौजूदा भाजपा विधायक के खिलाफ जनता के बीच से विरोध के सुर फूटते नजर आ रहे हैं। विरोध की आवाजों के बीच भोजीपुरा से 4 बार के ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश पटेल टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। योगेश पटेल की राजनीतिक शैली, क्षेत्र के समीकरण और जनता में पैठ उनकी दावेदारी में दम भी भरती दिखाई दे रही है। बरेली की भोजीपुरा सीट से मौजूदा समय में भाजपा के बहुरन लाल मौर्य दूसरी बार विधायक हैं। 2017 से पहले बहुरन लाल 1996 में भी भाजपा से एमएलए बने थे और उस वक्त वह तत्कालीन भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रहे थे। अब मार्च 2022 में यूपी में फिर विधानसभा चुनाव संभावित हैं। भोजीपुरा विधायक बहुरन लाल मौर्य चुनाव के वक्त 59 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं। भाजपा में पहले ही 70 की उम्र के आसपास पहुंच रहे विधायकों की जगह युवा, उत्साही और पार्टी के निष्ठावान चेहरों को चुनाव में मौका देने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं क्षेत्र में विधायक बहुरन लाल मौर्य के कथित विरोध की बातें भी आला कमान तक लगातार पहुंच रही हैं। यही वजह है कि सियासी हलकों में जोर शोर से भोजीपुरा की राजनीति में बड़े बदलाव की बातें उठने लगी हैं। चर्चा और कयासों के बीच भोजीपुरा ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल दमदारी से टिकट की दावेदारी को सामने आ रहे हैं। योगेश पटेल का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड उनकी दावेदारी को मजबूती भी प्रदान कर रहा है। योगेश पटेल के परिवार का भोजीपुरा की ब्लॉक प्रमुखी पर लगातार 4 बार से कब्जा बरकरार चला आ रहा है। पहले उनकी पत्नी रेखा पटेल ब्लॉक प्रमुख रहीं और अब योगेश पटेल खुद इस कुर्सी पर कायम हैं। बड़ी बात यह है कि 2 बार ब्लॉक प्रमुखी वह निर्विरोध हासिल कर चुके हैं। पत्नी रेखा पटेल अभी भाजपा की जिला पंचायत सदस्य भी हैं। क्षेत्र की जनता में अच्छी पकड़ रखने वाले योगेश पटेल भाजपा किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं और पार्टी के लिए मुस्लिम कुर्मी बहुल भोजीपुरा क्षेत्र में मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं। कई दशक से राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय योगेश पटेल समाज हित के कार्यों में हमेशा आगे नजर आते हैं। क्षेत्र में गरीब बेटियों की सामूहिक रूप से शादियां कराते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी करते हैं और वक्त जरूरत कमजोर हाल लोगों की मदद के लिए हमेशा वह तैयार दिखाई देते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो क्षेत्र में जाने पर जनता के बीच साफ साफ सुनाई देती हैं। भोजीपुरा ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल के पिता स्वर्गीय श्यामलाल कनौजिया कई बार विधायक व मंत्री रहे मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बाबू राममूर्ति के बेहद करीबी माने जाते थे। वह जनता पार्टी के समय से जिले में पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे। पार्टी संगठन को धार देने के साथ वह कुर्मी बहुल बरेली में कुर्मी क्षत्रिय महासभा की कमान भी संभालते रहे। शिक्षा और निर्माण से जुड़े योगेश पटेल भोजीपुरा को कृषि विश्वविद्यालय के साथ क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए बड़े स्टेडियम की सौगात देने की बात कहते हैं। खास बात यह है, विधानसभा चुनाव की दौड़ में शामिल होने से पहले ही वह इन कामों के लिए जुटे भी नजर आ रहे हैं। इलाके में स्टेडियम तैयार होना शुरू करा दिया है और अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फाइल शासन में दौड़ा रहे हैं। भोजीपुरा से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार नजर आ रहे योगेश पटेल पूर्व में 1 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और क्षेत्र में अपनी ताकत भी दिखा चुके हैं। टीम खबरची ने राजनीतिक यात्रा और भविष्य की तैयारी को लेकर उनसे विस्तार से बातचीत की। प्रमुख जी, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। 4 बार ब्लॉक प्रमुख और इस बार आपके सभी ब्लॉक प्रमुख साथियों ने आपको जिला ब्लॉक प्रमुख संघ का जिला अध्यक्ष चुना है। बरेली के विकास और अपने साथियों के साथ मिलकर क्या आपने एजेंडा तैयार किया है और किस तरह से आप इस योजना को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, हमारा जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्था जो हमने ब्लॉक प्रमुख संघ का जो चयन किया है उसका एक ही एजेंडा है कि हमको विकास के पथ पे आगे बढ़ के काम करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ब्लॉक प्रमुख नए नियुक्त होते हैं, कंटिन्यू होने वाले तो कम लोग होते हैं, तो 5 साल में उनको विकास के एजेंडे के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है।
उससे विकास का पहिया धीमा रहता है और विकास पूर्णतः रूप से हो नहीं पाता है जानकारी के अभाव में। तो जो हमारा संघ है उसका यही काम है कि संघ के लोग एक जगह मिल के बैठ के, कुछ ज्ञान किसी को है, कुछ ज्ञान किसी को है, कोई जानकारी किसी को है, वो समस्त जानकारी को कलेक्ट करके और वो पूर्ण जानकारी हर ब्लॉक प्रमुख को पहुंचाई जाए, जिससे वो ब्लॉक प्रमुख अपने ब्लॉक में आने वाली सरकार की योजनाओं को विधिवत तरीके से क्रियान्वित करा सके। मेन उद्देश्य यही है। बात ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष की है, तो लोगों ने सर्वसम्मति से अपने आप ही लोगों ने ये मन बनाया कि भाई हम आपको अपने ज़िले का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते हैं। हालांकि मैंने लोगों से कहा कि भाई और नए लोगों को भी मौका दिया जाए, लेकिन सारे लोगों का एक ही मत था कि भाई आप हमारे सीनियर भी हैं और 4 बार के ज़िले के ब्लॉक प्रमुख हैं, तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से आपको अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते हैं। उसके उपरांत हम लोगों ने मीटिंग में ये तय किया कि भाई जहाँ जहाँ जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को एक बिंदुवार तय किया जाए। तो उन बिंदुओं को लेकर फिर हम लोग जो है डीएम बरेली और सीडीओ मिलने, तो हम लोग डीएम साहब से गए थे, लेकिन इत्तेफाक था कि सीडीओ साहब वहाँ पहले से उपलब्ध थे। तो हमारी जो समस्याओं का समाधान 2 जगह केंद्र से होना था वो एक ही केंद्र से हो गया। सारे ब्लॉक प्रमुखों ने अपनी अपनी समस्या रखी और डीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उनका जो सलूशन है वो दिया, और कहीं समस्या थी तो उनको निपटाने के लिए तुरंत उन्होंने अपने समकक्ष अधिकारियों को भी दिशा निर्देश पारित किया। पिताजी जनता पार्टी के समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे, तमाम संगठन के उन्होंने पूरे संगठन को दिशा दी। बाबू राममूर्ति जी के साथ उन्होंने लंबे समय राजनीति की। उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, आप एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, क्या योजना है आगे को लेकर? विधानसभा को लेकर योजना ये है कि मेरा अपना मत है कि अगर क्षेत्र की जनता विधानसभा 120 भोजीपुरा पार्टी अपने लेवल पे अपनी टीमों के द्वारा जानकारी एकत्र कर रही है कि कौन 120 विधानसभा में लड़ने के लिए सफिशेंट और रहेगा, तो मुझे लगता है कि पार्टी अगर जानकारी लेगी तो उसमें अपना नाम कहीं किसी से पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि हमारे पिता ने हमें सिखाया कि राजनीति हमें देश और प्रदेश के हित के लिए काम करना है, अपने ज़िले के हित के लिए काम करना है। आज का जो ट्रेंड है उसमें राजनीति हित को ना लेके पर्सनल हित को लेके ज़्यादा राजनीति का चलन है। इसकी वजह से जहां व्यक्ति का अपना पर्सनल हित शामिल हो जाते हैं वहां हम आम पब्लिक का हित करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी पद, अपना पावर और अपने ज्ञान का सदुपयोग करें और क्षेत्र की जनता को उसका लाभ, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विधिवत लाभ दिलाया जा सके। आप अपने क्षेत्र में एक बड़ा स्टेडियम तैयार करा रहे हैं, अगर विधायक के तौर पर आपको मौका मिलता है तो भोजीपुरा को एक बड़ी सौगात क्या देना चाहेंगे? देखिए, अगर योगेश पटेल 120 विधानसभा भोजीपुरा से एमएलए बनते हैं तो मेरा अपना प्लान है और मेरे अपनी रणनीति है कि मैं भोजीपुरा में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहा हूँ, जिसका बीज मैंने रख दिया है। जो आज की तारीख में हम लोग चला रहे हैं कॉलेज, जेपीएम नाम से मेरे दादाजी के नाम से है। उसमें बीएससी, बीकॉम, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बीएलएड, डीएलएड, बीएससी, एजी तमाम कोर्सेज हमने क्षेत्र के लिए मुहैया कराए हैं। इसका यही मकसद था कि इस क्षेत्र के लोग, गरीब तबके के लोग एजुकेशन में बढ़ें आगे और एजुकेशन प्राप्त करें और सरकारी नौकरी में जाएं। मेरा अपना मानना है कि जिस परिवार का एक भी व्यक्ति, आप किसी भी गांव में देखिए, अगर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पे चला जाता है तो वो परिवार अपने गांव में अलग ही दिखता है। उसका डेवलपमेंट, उसका विकास अलग ही आपको दिख जाएगा, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, अलग ही दिखेगा। तो इसी बात को लेते हुए मेरे पिता ने मिलके एक कॉलेज का निर्माण किया था। उस कॉलेज को अब हम लोग यूनिवर्सिटी का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इतने कोर्सेज़ के बाद पिछली बार हमने शासन में इसकी फ़ाइल लगाई थी, तो उसमें कुछ जो खामियां रहीं, जो उन्होंने हमको उसके
नॉर्म्स पूरे करने के लिए कहा गया है, मैं उन नॉर्म्स को लेकर तैयारी कर रहा हूँ और एमएलए बनता हूँ तो मैं संभवतः अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट को पूरा करूँगा और भोजीपुरा को एक नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।